नमस्ते बच्चों। आज हम अपने 11th क्लास की इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स को शुरू करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स का मीनिंग सबसे पहले हमको जानना होगा। तो इकोनॉमिक्स का मीनिंग होता है द स्टडी ऑफ स्कैरसिटी एंड नीड्स। सी बच्चों, क्या होता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उन लोगों की जो डिमांड्स होती है, उन लोगों की वांट्स, उनकी इच्छाएं, वो जो ज़रूरतें होती है वो अनलिमिटेड होती है। इन अनलिमिटेड इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो बहुत लिमिटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम समझ सकते हैं कि जैसे हमारी कोई एक इच्छा पूरी हुई, हम दूसरी इच्छा के लिए आगे बढ़ जाते हैं, फिर हमको दूसरी इच्छा मिली, हमको हमारे पास जितने रिसोर्सेज थे हमने उसको पूरा करने के लिए लगा दिया, फिर तीसरी इच्छा जागृत हो जाएगी। इसी तरह से व्यक्ति एक के बाद एक इच्छा को डिमांड करता रहता है, लेकिन उसकी जो इनकम होती है वो इनकम लिमिटेड होती है। मतलब कह सकते हैं कि उसके पास जो रिसोर्सेज हैं उन अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए वो लिमिटेड होते हैं, वो बहुत सीमित होते हैं। और उन लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह से अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए बंदा यूज़ करता है, उसी को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो रिसोर्सेज हैं, ये जो संसाधन है जिनको वो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए यूज़ कर रहा है, उन्हीं का वो ऑल्टरनेटिव यूज़ करता है। ऑल्टरनेटिव मतलब एक ही चीज़ को अलग अलग जगह वो यूज़ कर लेता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक स्कूटी है, उसी स्कूटी का उपयोग आप कर रहे हैं कहाँ, स्कूल जाने के लिए। उसी स्कूटी का उपयोग करते हैं जब आपकी मम्मी कहती है कि आप बाज़ार जाएं और सामान खरीद के लाएं, आप उसी स्कूटी का उपयोग कर रहे हैं। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, उस स्कूटी के ऑल्टरनेटिव यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास रिसोर्स एक ही है। इसी चीज़ की स्टडी हम किस में करते हैं बेटा, इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी of unlimited wants and how the human beings satisfy these wants by making alternative uses of limited resources। तो बेटा समझ में आया होगा यहाँ तक मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। नाउ द इकोनॉमिक्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा पार्ट होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम इसी चैप्टर में लेटर इनके बारे में और डिटेल में समझेंगे, पर पहले हम समझ लेते हैं इनका बेसिक मीनिंग। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है बेटा कि जब हम स्टडी कर रहे हैं सिंगल यूनिट की, हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, सिंगल यूनिट की, एक हाउस होल्ड, एक परिवार, एक सेलर, एक विक्रेता और एक बायर की स्टडी कर रहे हैं, एक कंज्यूमर की स्टडी कर रहे हैं, एक स्टूडेंट की स्टडी कर रहे हैं। हम किसी एक यूनिट के बारे में ही जान रहे हैं, एक पर्सन के बारे में ही हम पूरी की पूरी स्टडी कर रहे हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम स्टडी कर रहे हैं उस समय माइक्रो इकोनॉमिक्स की। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब बात करते हैं तब हम पूरी की पूरी इकोनॉमी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा देश किस तरह से किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करता है। आपने देखा होगा ना, किसान होलसम अमाउंट में पेमेंट लेते हैं। हमारे यहाँ गवर्नमेंट डिसाइड करती है बहुत सारी चीज़ों के प्राइस। तो जब इस तरह से डिसीज़न होता है, जब हम पूरी की पूरी इकोनॉमी में होलसम कुछ डिसीजन लेते हैं, देन वी आर स्टडी द मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए अब हम समझ लेते हैं एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब है कि वास्तव में इकोनॉमिक्स बेसिक किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो बेसिक चीज़ जैसे हमने डेफिनेशन में समझी थी कि हम बात कर रहे हैं अनलिमिटेड वांट्स की और हम बात कर रहे हैं लिमिटेड रिसोर्सेज की, और उन रिसोर्सेज को हम किस तरह से ऑल्टरनेटिवली यूज़ करें, हम इसकी बात करते हैं। तो हमारे सामने इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, दैट मीन्स वी हैव प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब वो जैसे किसी व्यक्ति की इनकम है तो वो इनकम जितनी है हर महीने उतनी ही आएगी। मान लीजिए 20,000 रुपये महीना व्यक्ति कमा रहा है, तो उस 20,000 रुपये से वो अपनी सारी ज़रूरतों को किस तरह से पूरा करेगा। उसमें से कुछ पैसा वो खाने पीने पे खर्चा करेगा, कुछ पैसा वो मेडिकल पे खर्चा करेगा, कुछ पैसा वो एजुकेशन पे खर्चा करेगा। लेकिन उसके पास समस्या है कि कितना खर्चा किस चीज़ पर करे। मतलब ही हैज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। वो डिसाइड करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल
होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो स्कैरसिटी है ये रूट प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स की, ये रूट प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स की। और नटशेल में अगर बोलें तो द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज बाय मेकिंग चॉइसेस। यही है बेसिक एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो बच्चों अब हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स की। जैसा हमने डेफिनेशन के टाइम पे पढ़ा था, वी हैव टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। पहली ब्रांच है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी ब्रांच है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट्स की चर्चा करते हैं। इंडिविजुअल यूनिट्स मतलब हम किसी एक फर्म की बात करेंगे, हम किसी एक बायर की बात करेंगे, हम किसी एक सेलर की बात करेंगे, हम किसी एक हाउस होल्ड की बात करेंगे, जहाँ हम इकोनॉमी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जहाँ हम इकोनॉमी को क्या करते हैं बेटा, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो ऐसी स्टडी में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे होते हैं। जब हम पूरी इकोनॉमी को होल पढ़ाई करते हैं, होल मतलब हम पूरी की पूरी इकोनॉमी को एक साथ पढ़ते हैं। जैसे मान लो हम एक इंडिविजुअल की इनकम के बारे में बात करें कि एक परिवार कितना पैसा कमाता है, तब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। लेकिन पूरे देश में जो लोग हैं वो कितना पैसा कमाते हैं, हमारे देश की इनकम क्या है, इसको हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं। तो होलसम की बात करी हमने, सारे लोगों की बात करी, वी आर स्टडिंग इन दैट केस मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ध्यान रखना, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तब हम प्राइस थ्योरी की बात करते हैं कि किसी भी एक प्रोडक्ट की प्राइस किस तरह से डिसाइड होती है, कंज्यूमर का बिहेवियर किस तरह से डिसाइड होता है। मतलब कोई कंज्यूमर अगर कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहा है या वो अपनी कोई डिमांड को फुलफ़िल करने जा रहा है, तब वो किस तरह से उसका डिलेमा क्या होता है, किस तरह से वो बिहेव करता है, क्या फोर्सेस हैं जो उसके बाइंग बिहेवियर को क्या कर रही है, इफ़ेक्ट कर रही हैं। या कोई प्रोड्यूसर है तो वो प्रोड्यूसर किस तरह से डिसाइड करेगा कि वो कौन से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे। मतलब जब हम सिंगल यूनिट के बारे में डिसीजन ले रहे हैं और उसके फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब हम टोटल इन्वेस्टर्स, टोटल कंज्यूमर, टोटल सेविंग, टोटल एम्प्लॉयमेंट या सारे के सारे प्रोड्यूसर्स ये किस तरह से बिहेव करते हैं, तब हम बात कर रहे होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ध्यान रखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट है। एग्रीगेट मतलब टोटल है। टोटल मतलब हम पूरी इकोनॉमी को टोटलिटी में किस तरह से बात करेंगे, पूरी इकोनॉमी, पूरे देश के बारे में जब हम टोटलिटी में किसी तरह से बात करते हैं, वी आर स्टडिंग द मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम प्राइस थ्योरी की बात कर रहे हैं तब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना, यहाँ सिंगल यूनिट की बात होती है और यहाँ होलसम की बात होती है। यहाँ हर चीज़ के बारे में स्टडी किया जाता है। बेटा अब हम इसी चैप्टर के अगले सेक्शन पे जा रहे हैं जहाँ हम 3 चीज़ों के बारे में समझेंगे। वो 3 चीज़ें हैं कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले समझते हैं हम कंजम्पशन के बारे में। कंजम्पशन मतलब किसी चीज़ को यूज़ करना, किसी चीज़ को यूज़ करना, किसी चीज़ का उपयोग करना टू सेटिस्फाई द वांट्स, टू सेटिस्फाई अवर नीड। तो द proper or accurate selection of all available goods and services is the study of consumption to satisfy needs। एक व्यक्ति क्या करता है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। जैसे मान लो वो मार्केट में सब्ज़ी लेने गया है और जब वो सब्ज़ी खरीद कर लेने जाएगा तो उसके पास क्या होगा, एक लिमिटेड पैसा होगा जो घर से मम्मी ने दिया होगा आपको। और जब आप उसमें से ये डिसाइड करते कि आज मुझे मटर खरीदना है या मुझे गोभी खरीदना है, क्यों? क्योंकि उससे मुझे गोभी मटर की सब्ज़ी खाने को मिलेगी, क्योंकि उस दिन मेरी इच्छा, उस दिन मेरी ज़रूरत क्या है, वो गोभी मटर की सब्ज़ी खाना। तो आपने इतनी सारी सब्ज़ियां जो मार्केट में अवेलेबल थी उनमें से किसी एक को चुना है और इसी को हम बोलते हैं कंजम्पशन। ठीक है, कंजम्पशन हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं।
उसके बाद पर ज़रूरी है कि ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए तो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए आपको। ये साइकोलॉजिकल डिलेमा है। साइकोलॉजिकल मतलब हमारे मन में हमको अच्छा लगना चाहिए कि हमने किसी चीज़ का आज उपयोग किया है। दूसरी चीज़ होती है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब किसी भी गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करना, किसी भी गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करना। अब ये प्रोडक्शन कैसे होगा भैया? प्रोड्यूसर के पास क्या होता है? उसके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। हाँ, हमसे ज़्यादा पैसा है उसके पास, लेकिन उसके पास क्या है? रिसोर्सेज तो उसके भी लिमिटेड है। तो अब उसके पास भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आएगी कि वो क्या बनाए जो मार्केट में बिके, क्योंकि उसको क्या करना है? प्राइस डिसाइड करना है, और ऐसा प्राइस डिसाइड करना है कि कंज्यूमर उसको खरीदे, ताकि वो उससे प्रॉफिट भी बना सके और अपना प्रोडक्शन आगे जारी रख सके। तो प्रोडक्शन क्या होता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज से ऐसे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करना जिसके ऑल्टरनेटिव यूज़ वो खुद भी कर पाए और वो लोगों को उस प्रोडक्ट को बेच भी पाए। हमारा तीसरा कंसेप्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना, विपणन करना। कॉमर्स की लैंग्वेज में अगर हिंदी में बोलें तो इसका मतलब होता है विपणन करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टडीज हाउ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है कि एक देश अपने देश की बाउंड्रीज के अंदर कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, कितनी कमाई कर रहा है, उसकी इनकम कितनी, उसकी आय कितनी है ना। और नेशनल इनकम इज़ टू एलोकेट। क्यों? क्योंकि उसी कमाई को उसको क्या करना है? अलग अलग जगह एलोकेट करना है, बांटना है। सरकार पैसा कमाती है, टैक्सेस लगाती है, जिससे उसको रेवेन्यू जनरेट होता है, और उसी रेवेन्यू को वो ब्रिज बनाने में, रेलवेज बनाने में, स्कॉलरशिप देने में, पेंशन देने में, सैलरी देने में यूज़ करती है। तो इस चीज़ को बोलते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूशन। एक और कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है और ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बेटा नॉर्मल सेंस में जो हमने बिजनेस स्टडीज़ में भी पढ़ा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमको पैसा कमा के देती है। नटशेल में कहें तो ऐसी एक्टिविटीज़ विच आर डूइंग टू अर्न मनी, विच आर डूइंग टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए की गई। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पैसा कमाना इस तरह से है कि उस पैसे का यूज़ आप अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं। बस यही लाइन है जो बीएस से अलग है, बस यही लाइन है जो हमारी बिजनेस स्टडीज से इसको अलग करती है कि पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन पैसे का जो यूज़ है वो हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं। और ऐसी सारी एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़।